रेशे होते हैं, किसी के नहीं। बीज का प्रसार इन्हीं सब बातों पर निर्भर करता है। बीज का प्रसार? हाँ बच्चों, बीज प्रसार का मतलब है बीज का बिखराव। बीज का मूल पौधे से हवा, पानी, पशु, पक्षी आदि कारकों के द्वारा अलग होकर दूर दूर फैलने की प्रक्रिया को बीज प्रसार कहते हैं। काका, ये बीज कैसे हवा, पानी, पक्षी, जानवरों या मनुष्यों आदि कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं? ये सुनने में बहुत रोमांचक लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें अलग अलग उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। काका रतन द्वारा लाए गए कपास के बीज दिखाते हैं। बच्चों, ये देखो, कपास के जो बीज होते हैं वो हल्के और रोएदार होते हैं, जिसकी वजह से ये हवा के साथ उड़ जाते हैं। इस तरह से इनका प्रसार या बिखराव होता है। सिंहपर्णी यानी डैंडेलियन के बीज भी ऐसे रोएदार और हल्के होते हैं जो हवा द्वारा प्रसार करते हैं। अब समझ आया कैसे हवा बीज के प्रसार में सहायक होती है। ऐसे ही कई बीज पशु पक्षियों द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। पक्षी भी काका? अरे, इनके लिए तो बहुत ही आसान है। जाने अनजाने ये न जाने कितने ही बीजों का प्रसार करते होंगे। उदाहरण देकर समझाइए। बताता हूँ। कुछ पेड़ पौधों के फल रसीले और गहरे रंग के होते हैं, जो पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पक्षी उन फलों को बीज समेत खाते हैं और फिर पाचन क्रिया समाप्त होने पर उस बीज को मल के रूप में साबुत त्यागते हैं। इस तरह बीज का बिखराव होता है। क्या बीज वितरण ऐसे होता है? हाँ बेटा, ये एक तरीका है पक्षियों द्वारा बीज प्रसार का। कुछ बीज हल्के होने की वजह से इनके पंखों, पंजों तथा चोंच में चिपक जाते हैं और अलग अलग जगह पर इनके साथ पहुंच जाते हैं। काका, मैंने देखा है कि कई पक्षी कुछ चीजें चोंच में दबाकर रखते हैं। हाँ, कुछ पक्षी बीज को चोंच में दबाकर कहीं भी फेंक देते हैं। इन सभी तरीकों से पक्षी बीज का बिखराव करते हैं। वाह, कितना रोचक है सुनने में। अगर बीज को पर्याप्त मात्रा में सारे पोषक तत्व मिलें, तो वो अंकुरित होकर नया पौधा बन जाएगा। काका, क्या जानवर भी इसी तरह से प्रसार करते हैं? हाँ बिल्कुल, जानवर भी कई फल बीज समेत खाते हैं और फिर पाचन क्रिया समाप्त होने पर उस बीज को मल के रूप में साबुत त्यागते हैं। कुछ जानवरों के शरीर में बाल होते हैं, जिनमें ये बीज चिपक जाते हैं और उनके साथ अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाते हैं। तो समझे बच्चों, जानवर और पक्षी पेड़ पौधों की विविधता बनाए रखने में कितने सहायक हैं। सेब, चेरी आदि ऐसे ही कुछ फल हैं जिनके बीज का प्रसार जानवर करते हैं। छी छी, तो बीज क्या इनके मल से निकलते हैं? उससे क्या होता है, वो तो मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर अंकुरित होते हैं। काका, क्या जानवर भी इसी तरह से प्रसार करते हैं? बिल्कुल, इनके बीज पानी की धारा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उदाहरण दीजिए काका। बच्चों, जैसे कि तुम जानते हो, नारियल का पेड़ समुद्री तट पर होता है। नारियल का बीज ही नहीं, परंतु पूरा फल जिसमें बीज होता है, पानी में तैरने की वजह से एक तट से दूसरे तट तक आसानी से चला जाता है। वह फल जब धरती पर पहुंचता है और उसे अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं,
तब उसमें अंकुरण होने लगता है। इसी तरह कमल के फूल के बीज पानी की धार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और इनका प्रसार होता है। कितने अनोखे ढंग से नारियल के बीजों का प्रसार होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। रतन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें मटर की सब्जी बहुत पसंद है। हाँ काका, हाँ। क्या काकी ने मटर की सब्जी बनाई है आज? तो फिर मैं आज खाना खाकर जाऊंगा। अरे नहीं, मैं तो मटर और सेम के बारे में बहुत मजेदार बात बताने वाला हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि मेरे दोस्त मटर और सेम के बारे में काका कौन सी मजेदार बात बताने वाले हैं? क्या काका? अच्छा, तुमने देखा है कि मटर और सेम के दाने फली में होते हैं। हाँ काका। मटर और सेम अपने बीज का प्रसार खुद ही कर लेते हैं। वो कैसे काका? जब मटर की फली पक जाती है तब दबाव के कारण वह फटती है, जिसकी वजह से उसके दाने दूर दूर तक जाकर गिरते हैं। इसे विस्फोट द्वारा बीज का प्रसार कहते हैं। विस्फोट? काका, आज तो मजा ही आ गया। आपने कितनी रोचक जानकारी दी है। हमें तो पता ही नहीं था कि हवा, पानी, पशु, पक्षी आदि कैसे पेड़ पौधों के बीच प्रसार में सहायक होते हैं।